हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। आप बहुत लंबे समय से परेशान भी हैं कि यूपी पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती जिसकी बात की जा रही थी, जो पहले 26,000 पद के आसपास थी, वो बढ़ करके 35,700 प्लस पदों पर चली गई है। ये सब खबरें आपके सामने से लगातार बहुत दिनों से आ रही हैं। लगभग 1.5 साल का समय बीतने वाला है। लगभग 1 साल 4 महीने तो हो ही गए हैं जब ये पिछले चुनाव में इन्होंने बात की थी। ऐसे में आपका निराशा से भर जाना एक स्वाभाविक सी बात है। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान भी हो चुके हैं, यूपी की भर्ती की तैयारी करना छोड़ चुके हैं और मतलब अपने काम में लगे हैं। पर इसी क्रम में आज एक न्यूज़पेपर की एक जो कटिंग है या न्यूज़पेपर की एक जो जानकारी है वो वायरल हो रही है। और उस जानकारी उस न्यूज़पेपर की कटिंग में बहुत विश्वास के साथ एक बात कही जा रही है कि आपकी भर्ती की जो प्रक्रिया है हम वो अप्रैल में शुरू कर देंगे। अब इसी भर्ती को, इसी कटिंग को अपने स्वार्थवश अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग ढंग से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर व्यक्त किया जा रहा है, जिसमें आपका स्वाभाविक रूप से भ्रमित होना पाया जा सकता है या ऐसा हो सकता है। परंतु राम जी की पाठशाला आपके सभी भ्रमों का निराकरण समय समय पर करता रहता है। अगर कोई आशा देने की बातें होती है तो आशा आपको मिलती रहती है, और अगर कोई जानकारी होती है जिसका सच आपको बताना होता है तो वो आपके समक्ष में लेकर उपस्थित हूँ। आप लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि आप ये इस टाइप की खबरें देख रहे हैं। एक बार मैं चंद सेकंड्स में या चंद समय में आपको एक बार दिखा देता हूं वो कटिंग जो कटिंग आज न्यूज़पेपर में वायरल हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर 35,000 सिपाही भर्ती प्रक्रिया अप्रैल से शुरू करने की तैयारी। ये मतलब ये पूरी की पूरी कटिंग उसमें आ रही है। ये 35,000 जो सिपाही हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया अप्रैल से शुरू करने की तैयारी। तो तैयारी जो शब्द है ये अपने आप में यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर किसी पुख्तापन यहाँ पे नहीं है, और ये मतलब लचर शब्द है। तैयारी में होता है कि हाँ होगा नहीं होगा, ये नहीं, पुख्ता नहीं है, करेंगे ऐसा नहीं लिखा है। और क्या लिखे, इसमें लिख दिया गया है शब्द बहुप्रतीक्षित। बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा जो प्रतीक्षित है वो 35,757 सिपाहियों की सीधी भर्ती प्रक्रिया अप्रैल से शुरू करने की तैयारी है। जो भर्ती बोर्ड है वो सीधी भर्ती की परीक्षा कराने के लिए निविदा के जरिए नई कंपनियों को आमंत्रित करेगा। ठीक है, बात कर रहे हैं, पहले मैं पढ़ के आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। भर्ती बोर्ड यह कवायद पहले भी कर चुका है, ठीक है, लेकिन एक ही कंपनी के निविदा में भाग लेने की वजह से ये निरस्त कर दी गई थी। नागरिक पुलिस के 26,210 पद हैं, फायरमैन के 1,007 हैं, पीएससी के 8,540 हैं, और इस सीधी भर्ती का जो अध्याचन है वो अगस्त 2022 में भर्ती बोर्ड को मिल चुका है। वर्तमान में 534 जो खिलाड़ियों की भर्ती प्रक्रिया है वो पूरा करने जा रहे हैं, और 31 मार्च तक यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद अप्रैल के पहले सप्ताह में सिपाहियों की भर्ती की कवायद शुरू होगी। सूत्रों की माने तो इस बार नई कंपनियां निविदा प्रक्रिया में हिस्सा ले सकती हैं। निविदा प्रक्रिया पूरा होने के बाद अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे जाएंगे। यह परीक्षा ऑनलाइन होगी अथवा ऑफलाइन, इस पर भी निर्णय होना बाकी है। इसमें से आपने देखा होगा मैक्सिमम बातें रिपीटेड हैं, वही वाली बात जो 3 महीने पहले, 2-2.5 महीने पहले, 2.5-3 महीने पहले जो आपकी थी कि हमने टेंडर के लिए कंपनियों को बुलाया था। टेंडर में एक कंपनी आई थी, हमने उसको मना कर दिया। एक्चुअल में टेंडर में कंपनी वो NSCIT ही होगी जिसने दरोगा भर्ती में गुल खिला के दिखा दिए, तो उसको तो ले नहीं सकते। अगर UPSI वाला हल्ला ना मचता तो अब तक आपका एग्जाम हो जाता, और वो कैसा एग्जाम होता, जैसा UPSI हुआ है वैसा ही वो एग्जाम आपका हो जाता, ठीक है। परंतु लोगों ने हल्ला मचा रखा था, हम लोग भी प्रयास कर रहे थे कि इसकी जाँच हो जाए, परंतु वो चीज़ हुई नहीं। उसकी भी प्रक्रिया अभी देखो कोर्ट में लंबित है कि उसकी जांच एक बार हो जाए। ये पूरा का पूरा जो मामला है वो चलता आ रहा है, ठीक है। अब फिर इन्होंने एक बात बोली है, एक बात आपको नोट करने वाली है। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि 534 खिलाड़ियों की भर्ती हम कर रहे हैं। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले खबर दी थी कि 2,000 खिलाड़ी सिपाहियों की भर्ती हम करेंगे, और कम से कम वो 1 महीना पहले खबर आई थी, और उसमें लिखा था कि 10 दिन पहले, 10 दिन के बाद हम ये 534 वाली भर्ती पूरी कर देंगे। पर अब ये जो पिछले महीने भर्ती पूरी हो जानी थी, इसकी जो डेट है वो 31 मार्च बढ़ा के कर दी गई है। उसके बाद इनको फुर्सत लगेगी, और फुर्सत जब लगेगी उसके बाद ये पधरावनी करेंगे। किसकी? पधारो ना, पधरावनी कराते हैं किसी की, जो बड़ा आदमी आता है तो भर्ती की पधरावनी होगी, निविदाएं निकाली जाएंगी, उसमें बहुत सारी कंपनियां भाग लेंगी, ठीक है। आप समझ रहे हैं, ये भर्ती बोर्ड और अखबार वालों की पक्की दोस्ती का एक सबूत है पूरा। जो कह देते हैं हाँ यार छाप दे यार, मेरी जान बच जाएगी, वो ठीक है यार मैं छाप देता हूँ, कोई बात नहीं, है ना। ऐसे ऐसे मतलब पूरा का पूरा चल रहा है। अभी आप निश्चित रूप से बात मान के चलिए, आपको पढ़ाई करनी है, आप पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई
करना भी चाहिए, ठीक है। और लगे रहिए आप, क्योंकि अपनी तैयारी करना ही एक ऑप्शन है, बाकी तो कुछ नहीं है। या तैयारी छोड़ के अगर आपको तैयारी नहीं करनी तो आप अपने और किसी काम धंधे में लगिए, परंतु किसी भी प्रकार के भ्रम में आप लोग बिल्कुल ना रहिए, क्योंकि भर्ती नहीं है, ये मीठी गोली है जो बार बार आपको दी जा रही है। आप खा करके उसको ऐसे चटकारा लेते हैं उसका और फिर भूल जाते हैं, फिर इतना उसका रस भंग होता है, उसके बाद फिर आपको वो मीठी गोली इस प्रकार के माध्यम से पहुंचा दी जाती है। तो अभी आप मान के चलिए कि अभी कह रहे हैं कि हम प्रक्रिया शुरू करेंगे, तो प्रक्रिया शुरू करेंगे, ये इतने भले नहीं है, ठीक है। अध्याचन 2022 में दे रहे हैं, तो अध्याचन 2022 में जब मिल गया था अगस्त सितंबर में, तो अब तक क्यों नहीं प्रक्रिया हुई? क्या एक ही कंपनी, अरे टीसीएस को दो, उठा के देखो, टीसीएस को दो, देखो हिम्मत है क्या? और अभी ये भी नहीं पता है कि ऑनलाइन लेंगे ऑफलाइन लेंगे, ठीक है। मतलब कोशिश पूरी है कि पूरा मामला रगड़ा जाए, परंतु वो ये है ना कि पेच फंस गया है, रगड़ पा नहीं रहे। अब समस्या ये है कि और लोग भी हैं, टीचर्स भी हैं, वो ये रगड़ा लगने नहीं देंगे। तो ये सारी की सारी बात है, वो पेच फंसा हुआ है। तो अभी आपको धैर्य रखना होगा। अभी भर्ती मुझे नहीं लग रहा है अभी कोई भर्ती आ रही है, और हर प्रकार की बात का अभी इस आधार पर खंडन किया जाता है कि अभी कोई भर्ती नहीं आ रही है, ठीक है। अभी अगर भर्ती निकालेंगे तो अभी कई महीनों में निकालेंगे, जा करके आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इसी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।